एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेललिज्म मींस समांतरता। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं यानी कि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतरता या पैरेललिज्म को समझना बहुत ही इजी है क्योंकि समांतरता क्या होती है ये एक्चुअल में हम लोगों को पता है, बट इसे हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई कहे कि इसे डिफ़ाइन कीजिए तो हम थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि समांतरता यानी कि पैरेललिज्म क्या है तो आप उसे ये डिफ़ाइन कर पाएंगे। सो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपने दो एक्सिस ली या कोई भी दो लाइंस ली और अब अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं हैं तो वो आप कैसे पता लगाएंगे। सो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या कीजिए, दोनों लाइन के बीच में हर पॉइंट पे डिस्टेंस मेजर कीजिए। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारी लाइन होती है वो पॉइंट्स से मिलके बनती है। पॉइंट्स लगाइए और फिर जब आप उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उन दोनों लाइनों के हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। अगर हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है, तो आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। लेकिन अगर इनका जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग से एंड तक घटता है या बढ़ता है तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि ये जो आपकी दोनों लाइंस हैं इसमें पैरेललिज्म नहीं है, यानी कि समांतरता नहीं है, इनमें क्या है, एरर है। सो यही होती है हमारी समांतरता। समांतरता को मापने की और भी विधियां होती हैं, यानी कि और भी मेथड्स होते हैं जिनसे आप पैरेललिज्म को मेजर कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे डायल गेज मेथड, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप जैसे ही इसे देखेंगे, एक बार समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 मिनट के लिए आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें और सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान दें वीडियो पर। आपको पूरे अच्छे से ये जो पैरेललिज्म है, एरर्स हैं, ये सब पता चल जाएगा कि इसके एरर का इंस्पेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पैरेललिज्म का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो डायल गेज मेथड है वो यूज़ करते हैं। डायल गेज मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आप एक डायल गेज यूज़ करते हैं। डायल गेज क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से डायल गेज का वीडियो पहले देख सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो डायल गेज है यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। और उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, समांतरता देखनी है। और समांतरता हम कैसे देखते हैं, किसी भी दो सरफेस से जब आप मेजरमेंट करेंगे, दोनों सरफेस के बीच में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो जो दोनों सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, समांतर हैं या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने दो सरफेस ली जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्चुअल में एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो उसको आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे एक समतल आधार लेंगे यानी कि प्लेन बेस लेंगे और उसको आप जो दूसरी सरफेस है उसके ऊपर रखेंगे और पहली सरफेस से आपका जो डायल गेज है वो टच में रहेगा, यानी कि पहली सरफेस के संपर्क में रहेगा डायल गेज। और ये जो डायल गेज है उसको हम नीचे से बांध देंगे जो हमारा समतल आधार है उसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका समतल आधार है इसको हम दूसरी सरफेस के ऊपर चलाएंगे। तो जब आपका ये जो समतल आधार है ये दूसरी सरफेस के ऊपर चलता है तो इससे क्या होगा, दोनों सतहों के बीच का दूरी का जो अंतर है, यानी कि दोनों सरफेस जो हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनका अंतर, यानी कि उनका डिफरेंस कितना है, ये आपको किससे पता चलेगा, डायल गेज से। डायल गेज में जब वेरिएशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो दोनों सरफेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। अगर डायल गेज में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है इट मीन्स कि दोनों सरफेस एक दूसरे से क्या है, पैरेलल हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है, पहली सरफेस से तो डायल गेज को कनेक्ट करा है, कॉन्टैक्ट में लाया है उसके, और दूसरी सरफेस जो है उसके कॉन्टैक्ट में हमने रखा है एक प्लेन बेस, और जो हमारा डायल गेज है उसको हमने प्लेन बेस के ऊपर बांध दिया। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो आपकी दोनों सरफेस हैं इनका साथ में मेजरमेंट हो रहा है, साथ में इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेजर किया जा रहा है। तो अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है तो कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ भी वेरिएशन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो दोनों सरफेस हैं वो समांतर नहीं। इस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में समांतरता त्रुटि, इट मीन्स पैरेललिज्म एरर है।
सो यही होता है आपका पूरा पैरेललिज्म जो एरर्स होती हैं उनका इंस्पेक्शन का मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा टर्म था पैरेललिज्म आपका, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, बिकॉज आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरेललिज्म आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप जानते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ जो होंगे उनके अपडेट्स आप तक आते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।